अफगानिस्तान को वाज़ेह कर दिया कि खारजियों और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब कर लें। दहशतगर्दी का भरपूर जवाब जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बन्नू का दौरा किया। आला सतह इजलास में शिरकत। खिताब में कहा, दहशतगर्दों के सरगना अफगानिस्तान में हैं और उनकी पशपनाही कर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के मामले पर सियासत और मुल्का बयानी को रद्द करती है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने बन्नू में CMH में जख्मियों की अयादत की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से टेलीफोन पर राबता। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ने पर एतमाद का इजहार। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक टेलीफोनिक गुफ्तगू में बाहिमी ताल्लुकात और हालिया इलाकाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता ऐसे वक्त में हुआ जब इज़राइल की कतर में हमास के रहनुमाओं के खिलाफ की गई कार्रवाई पर मुस्लिम ममालिक की जानिब से तशवीश का इजहार किया जा रहा है। पाकिस्तान ने इस हमले की मजम्मत करते हुए उसे आलमी क़वानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करार दिया था। पंचनद बैराज पर दरियाए चिनाब में बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब। गुडू बैराज पर अगले 48 घंटों में शदीद सैलाब का खदशा, अलर्ट जारी। शुजाबाद, राजनपुर, बिहारी समेत दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब, लाखों मुतासिर। चाचड़ा में सैकड़ों घर दरिया बुर्द, हजारों एकड़ फसलें तबाह। सादिकाबाद में नबी शाह के मकाम पर जमींदारा बंद टूट गया। पानी आबादी में दाखिल, अवाम नकल मकानी करके महफूज जगहों पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। पंजाब में कुदरती आफात से निपटने वाले इदारे PDMA ने मानसून बारिशों के 11वें स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। खबरदार किया कि 16 से 19 सितंबर के दौरान बालाई इलाकों में बारिशों का इम्कान है। मानसून बारिशों के बाइस नदी नालों में तूग़यानी का खदशा। डायरेक्टर जनरल PDMA ने शहरियों से अपील की है कि वो दरियाओं के अतराफ इकट्ठे होने और सैर व तफरीह से गुरेज करें। वाज़ेह रहे कि शदीद सैलाब के बाइस पंजाब में 45,70,000 लोग और 4700 से जायद मोज़ाजात मुतासिर हुए हैं। IMF का पाकिस्तान में सैलाब से अमवात पर अफसोस का इजहार। बारिशों और सैलाब से होने वाली तबाही पर पाकिस्तानी आवाम से ताज़ियत की। IMF के नुमाइंदे माहिर बेनीजी ने कहा कि पाकिस्तान में मानसून बारिशों और सैलाब से होने वाले नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। सैलाब के नुकसान की सूरत हाल मुसलसल तब्दील हो रही है। कहा, तौसीई फंड सहूलत का मिशन इस बात का जायजा लेगा कि क्या पाकिस्तान की मालियाती पॉलिसियाँ और एमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के इक़दामात इस बहरान से मौसर तौर पर निपटने की सलाहियत रखते हैं या नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि EFF और RSF सहूलियात बैरूनी और माली इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। महंगाई के सताए अवाम के लिए टेंशन। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक 16 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹4.79 फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की ₹1.54, डीजल ₹4.79, मट्टी का तेल ₹3.06 और लाइट डीजल ₹3.68 फी लीटर तक महंगा होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। पाकिस्तान में वर्चुअल ई सर्विस फराहम करने के लिए लाइसेंसिंग का बाज़ाब्ता आगाज़। आलमी एक्सचेंजेस से इजहार दिलचस्पी की दरखास्तें तलब कर ली गईं। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक दरखास्तें पाकिस्तान वर्चुअल ईस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने तलब की हैं। आलमी इदारों को पाकिस्तान की डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा बनने की दावत दी गई है। पाकिस्तान में वर्चुअल ईस्ट मार्केट का हुजम $300 अरब से जायद है। मुल्क में डिजिटल नेटवर्क इस्तेमाल करने वाले सार्फिन की तादाद 4 करोड़ तक पहुँच गई। रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुताबिक लाइसेंसिंग से शफाफियत यकीनी होगी। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने में भी मदद मिलेगी। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक FBR, SECP और स्टेट बैंक भी अथॉरिटी के बोर्ड का हिस्सा हैं। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए आलमी फंडिंग पर 20% तक कट लग गया। पाकिस्तान में इंसदाद पोलियो पर सालाना
25 करोड़ डॉलर खर्च किए जाते हैं। वजारत सेहत ने आलमी फंडिंग कम होने के बाद इंसदाद पोलियो की नई हिकमत अमली बनाने का फैसला कर लिया। आइंदा साल इंसदाद पोलियो मुहिम को 5 दिन के बजाय 3 रोज तक महदूद करने का फैसला किया गया। वफाकी वजीर सेहत का कहना है कि अगले 1 साल में हमें हर हाल में मुल्क से पोलियो को खत्म करना होगा। कराची में सुपर हाईवे पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। गडाब के करीब तेज रफ्तार गाड़ी ड्राइवर से बेकाबू होकर 2 मोटरसाइकिलों से जा टकराई। हादसे में 3 अफराद मौके पर जान बहक, एक शख्स जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाक़े की मजीद तहकीकात शुरू कर दी। गुजर खान जीटी रोड पर वैन और ट्रॉलर में खौफनाक तसादुम, 3 कीमती जानें ज़ाया हो गई, 4 अफराद जख्मी। जान बहक अफराद में इमरान रजा, फौजिया बहराम और अली इमरान शामिल। रेस्क्यू ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने हादसे की तहकीकात का आगाज कर दिया। बिजनेस टाइकॉन मलिक रियाज के गिर्द घेरा तंग। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नसर मिनल्लाह बलोच ने बहरिया टाउन के बानी मलिक रियाज और उनके बेटे अली रियाज मलिक को 2 मुकदमात में इश्तिहारी करार देने के लिए कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दे दिया। ये मुकदमात हाउसिंग जॉइंट के फंड्स को मुबैना तौर पर गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क मुंतकिल करने यानी मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक हैं। अदालत ने मजीद कार्रवाई 30 सितंबर तक मुलतवी कर दी। गिलगित, स्कर्दू, अस्तोद और गिरदोनवा में जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जला पेमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 3.7 रिकॉर्ड की गई, जिसकी गहराई ज़ेरे जमीन 25 किलोमीटर थी। जल्जले का मरकज स्कर्दू से जुनूब मगरिब की जानिब 34 किलोमीटर दूर था। जल्जले के झटकों के बाइस लोग घरों से बाहर निकल आए। ताहम जल्जले से किसी बड़े नुकसान की फिलहाल कोई इतला मौसूल नहीं हुई।